जय श्री कृष्ण दोस्तों। कोई भी व्रत तभी पूर्ण होता है जब वो श्रद्धा, नियम और विधि अनुसार किया जाए। और जब बात एकादशी व्रत की हो, जो सभी व्रतों में सर्वोच्च माना गया है, तो उसकी पारण विधि का पालन करना यानी व्रत खोलने की विधि का पालन करना और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, भक्ति और संयम का उत्सव है। लेकिन अगर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण ना किया जाए, तो ना केवल उस दिन का पुण्य व्यर्थ हो सकता है, बल्कि पूर्व में किए गए व्रतों का पुण्य भी क्षीण हो सकता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की, जो विशेष रूप से पुण्यदायिनी और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। यह न केवल पापों का नाश करने वाली एक संजीवनी है, बल्कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए और संतान की रक्षा के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस पावन व्रत का पारण कब और कैसे करें, कौन कौन से आहार या भोग भगवान को समर्पित करें, क्या विशेष दान दक्षिणा इस दिन करना चाहिए, यदि एकादशी के दिन कुछ भूल या दोष हो गया हो तो आज के दिन उसे कैसे दूर किया जा सकता है। और इस बार क्योंकि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है, तो इस एकादशी का विशिष्ट भोग क्या होगा, ये सभी कुछ आज के वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं तिथि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में और हरिवासर का समय पारण वाले दिन कब समाप्त होगा। इसके अलावा क्योंकि द्वादशी तिथि को व्रत खोलने से पहले तुलसी जी की पूजा करके, परिक्रमा करके कथा का श्रवण अनिवार्य होता है। जिस तरह से एकादशी के व्रत में कथा सुनी जाती है, उसी तरह से द्वादशी के दिन चाहे तो आप तुलसी माता के नामों का नाम जाप कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, या तुलसी चालीसा का पाठ करें, या फिर तुलसी माता की कथा का श्रवण करें। इनमें से जो भी आपके लिए संभव हो वो आप अवश्य ही करें, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आप तुलसी माता की कथा इस वीडियो के अंत में सुनेंगे। मैं यहाँ तुलसी माता की कथा सुना दूंगी। इस बार श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ होने का समय रहेगा 4 अगस्त सोमवार को सुबह 11:42 से, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 5 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:12 पर, और द्वादशी तिथि 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:13 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा, और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 6 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर में 2:08 पर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हरिवासर का समय 5 अगस्त मंगलवार को ही यानी एकादशी के व्रत के दिन ही शाम को 6:30 तक समाप्त हो जाएगा। नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता। कई बार द्वादशी तिथि को व्रत का पारण वाले दिन सुबह से समय हरिवासर रहता है। ऐसे में बहुत सावधानी के साथ ही व्रत खोलना चाहिए। अब जानते हैं कि 6 अगस्त दिन बुधवार को यानी कि द्वादशी तिथि वाले दिन शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से लेकर 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:03 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। द्वादशी तिथि में प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाली है 4:42 से लेकर 5:45 तक। शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम को 7:08 से लेकर 8:12 तक। और शाम को पूजा करने से दीपदान करने के लिए गोधूली मुहूर्त में सबसे उत्तम माना गया है। यहाँ तक कि आज लड्डू गोपाल जी की पूजा भी आप गोधूली मुहूर्त में कर सकते हैं। तो गोधूली मुहूर्त का समय रहने वाला है 7:08 से लेकर 7:30 तक, और राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहने वाला है। आप जानते हैं पारण मुहूर्त के बारे में, और देखिए राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ये सभी को पता है, तो उस समय कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त के बारे में। तो एकादशी का व्रत इस बार खोला जाएगा 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:45 से लेकर 8:26 के बीच में। ध्यान रखिएगा कि इस बार व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त केवल सुबह ही प्राप्त हो रहा है। दोपहर में व्रत नहीं खोला जाएगा क्योंकि दोपहर में तिथि समाप्त हो रही है। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल ले, उसमें काले तिल, पुष्प आदि, अक्षत आदि मिला करके ओम सूर्याय नमः या फिर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आपको सूर्यदेव को जल समर्पित करनी है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार से बोलते हुए आप सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे। फिर पितरों के लिए जल दान कर सकते हैं। जल में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष के में आप तर्पण कर सकते हैं। और देखिए
यह तर्पण पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है और पुत्र सुख प्रदान करने वाली एकादशी के व्रत में विशेष फलवती भी माना जाता है। इसके अलावा अगर आप पीपल के पेड़ में जल अर्पण ना कर पाए तो आप जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा के मुक्त करके देवताओं का ध्यान करके भी जल समर्पित कर सकते हैं। अब घर के मंदिर में या पूजा स्थल की आप साफ सफाई करें, गंगा जल से छिड़काव करें और एक दिन पहले जो आपने चौकी बिछाई थी जिस पर विधि विधान से आपने पूजा किया था वहां पर आपको वापस से पूजन करनी है। पूर्व दिशा की ओर मुख कर सके इस प्रकार से बैठ करके आपको हाथ में जल पुष्प अक्षत लेकर भगवान विष्णु से विनम्रता पूर्वक कहें, हे श्री विष्णु, आपका कोटि कोटि प्रणाम है। आज मैंने श्रावण पुत्रदा एकादशी के शुभ अवसर पर आपके व्रत का विधि पूर्वक पारण करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। जो पुण्य इस व्रत से प्राप्त होता है वो मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ या करता हूँ। यदि व्रत में कोई त्रुटि रह गई हो, भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और अपनी कृपा बनाए रखें। संकल्पित जल को जो है आप धरती पर छोड़ दें। इस प्रकार से जो है आपके पारण की जो पूजन है वो हो जाएगी। और उसी तुलसी पत्र को खा करके या फिर जो आपने पंचामृत से स्नान कराया है लड्डू गोपाल को, उसको आप ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। यही व्रत का पारण होता है। एकादशी व्रत खोलने को ही व्रत का पारण कहा जाता है। इस तरह से आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन पूजा में अर्पण किया गया नैवेद्य जो भी प्रसाद आदि है वो आप सभी में बांट सकते हैं। दान दक्षिणा आप निर्धन लोगों को या जरूरतमंद को दे सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान आप जरूर से करें और प्रार्थना कर सकते हैं कि हे नंदलाल, मैं आपके जैसा एक सुंदर भक्त और प्रेमी पुत्र चाहती हूँ। कृपया मेरे जीवन को संतान सुख से पूर्ण करें। यदि महिलाएं इस व्रत को रखने में या उपाय को करने में सक्षम नहीं है, किसी कारण से आप खुद पूजा ना कर पाती हो, तो आप अपने पति से भी इस पूजा को या उपाय को करवा सकती हैं। अगर घर में लड्डू गोपाल जी ना हो तो श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा करके भी आप ये पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा या तस्वीर भी ना हो तो तुलसी जी की पूजा करके भी आप उपाय कर सकते हैं। जिसके लिए द्वादशी को तुलसी जी की पूजा करते समय आप श्री कृष्ण का ध्यान करें और तुलसी जी को जल अर्पण करने की बात कहें। हे विष्णु प्रिया तुलसी माता, कृपा करके मेरे जीवन में भी बाल गोपाल भेजिए, मुझे भी संतान सुख प्रदान कीजिए। संतान गोपाल मंत्र का जाप लगातार 21 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक करें। यदि आपने सावन शुक्ल पुत्रदा एकादशी के दिन से ही मंत्र जप करना शुरू किया है तो उस दिन से ही आप कर सकते हैं। और अगर नहीं किया है तो आप द्वादशी तिथि के दिन से भी इस उपाय का पालन कर सकते हैं। कई भक्तों को विश्वास और श्रद्धा के कारण संतान की प्राप्ति का चमत्कार प्राप्त हुआ है। यदि मन में श्रद्धा हो तो सब कुछ संभव हो जाता है। द्वादशी तिथि के दिन भी आपको नियमों का पालन करना चाहिए। पूरा दिन सात्विक भोजन ही करें, भोजन केवल 2 बार ही करें, सुबह और शाम। अशुद्ध चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो इस प्रकार से जो है आप जो है पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करके संतान की कामना की पूर्ति कर सकती हैं। फिर देखिए आज के दिन लड्डू गोपाल को झूला झुलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप घर में झूला भी झुला सकते हैं उनको। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि झूला झुलाते समय यानी कि पालने पर बैठे बैठे लड्डू गोपाल को आपको भोग नहीं लगाना है। अब आइए सुन लेते हैं तुलसी माता की कथा, जो कि सभी भक्तों को द्वादशी तिथि के दिन अवश्य सुननी चाहिए। अगर मन में श्रद्धा हो तो तुलसी माता भी अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती है। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित 11 माता की यानी कि एकादशी माता की पूजा किया करती थी। तुलसी जी की पूजा किए बगैर वो अन्न ग्रहण नहीं करती थी। रोज दिन वो तुलसी माता को पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। एक बार की बात है, तुलसी माता रोज सींचा करती और सींचने के बाद वहां पर तुलसी माता से निवेदन करती कि हे तुलसी माँ, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ को वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन मेरी कृष्ण का कांदा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती कैसे जा रही हो? तब तुलसी माता ने बूढ़ी माता की कही हुई सारी बात भगवान कृष्ण को कह दी और कहा, सब कुछ तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं कांधा आपका कहाँ से दूं? अपनी बात कहकर वो चली जाती है। मैं रोज उसको इसी बात के कारण मुझे बहुत चिंता हो रही है कि उसको मैं सब कुछ दे सकती हूँ लेकिन आपका कांधा कहाँ से दूं? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम चिंता क्यों करती हो, जब वो मरेगी तो मैं उसे अपना कांधा देने जरूर आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माँ से कह देना। और इसके कुछ समय के बाद बूढ़ी माता की मृत्यु हो गई। बूढ़ी माई के मरने के बाद सारा गाँव इकट्ठा हुआ उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। जब उसको उठाने लगे तो वो बहुत भारी हो गई, जिससे कोई से भी ना उठी। तो सब लोग कहने लगे तो बहुत धर्मात्मा थी, पुजारन थी, संस्कारी थी, पूजा पाठ किया करती थी, फिर इसने ऐसा क्या पाप कर दिया जो कि ये इतनी भारी हो गई है। तभी श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर करके वहां पर आए और सबसे पूछने लगे क्या हुआ। तो सभी लोगों ने सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि हटो, मुझे बुढ़िया के कान में कुछ कहने दो। इतना ही कहते हुए वो जाकर उसके कान में भगवान जी बोले कि ले, तू जो अपने मन की
कर ले। चुपके से उसके कान में कहा और कहा, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ को बास ले, चटका की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झलकार ले, दाल भात को जीमन लो, श्री कृष्ण का कांदा ले। भगवान की बातें सुनते ही वो हल्की हो गई और बूढ़ी माई की जो थी वो आराम से उठ गई। इस प्रकार से बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और बैकुंठ लोक में वो चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को मुक्ति दी, बैकुंठ का वास दिया, वैसे ही आपकी कहानी को कहते सुनते हुक्कारा भरने वाले को भी बैकुंठ का वास देना, कृष्ण का कांदा देना। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान जी की जय, तुलसी माता की जय। तो ये थी श्री कृष्ण जी की कहानी, तुलसी माता की कहानी और पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण विधि। अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय मां तुलसी लिखना ना भूलें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाइप जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय मां तुलसी।